अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम नाज़रीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग ठीक ठाक होंगे और सबके घर में खुश होंगे, सबके घर में खैरियत होगी इंशाअल्लाह ताला। आप तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को पूरी दुनिया में जो इस वक्त मिसाल मॉर्निंग्स का साथ दे रहे हैं, सबको बहुत बहुत जुम्मतुल मुबारक। आइए, जो हमारी प्रोग्राम की रिवायत है, आप लोग भी सब बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड करते हैं। तो पहले हम दुआ करते हैं। आप लोग सब मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और फिर मेरी दुआओं में सब आमीन कहिए। हो सकता है कोई ज़रूर इंशाअल्लाह ताला नेक बंदा हमारी दुआओं में शामिल होगा, जिसकी आमीन से अल्लाह ताला हम सबका बेड़ा पार करा देंगे। आमीन सब आमीन। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हय्यो, या क़य्यूम, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या रहमान राहिमीन, या रहमान राहिमीन, या रहमान राहिमीन, या समीउद दुआ। दुआओं को सुनने वाले रब, हम सब यहाँ आपके आगे हाथ फैलाए हुए हैं, झोलियाँ फैलाए हुए हैं, आपसे उम्मीद लेके यहाँ बैठे हुए हैं कि आप इंशाअल्लाह ताला आज यहाँ से किसी को भी खाली नहीं जाने देंगे। आप हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल और मकबूल फरमाएंगे, हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमाएंगे। या अल्लाह, तमाम जितने भी बीमार हैं, जिनको जो जो बीमारी है, छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी, या अल्लाह आप सबको शिफाए कामला, आजला, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, हम सब के गुनाहों को बख्श दीजिए। सगीरा गुनाह, कबीरा गुनाह, जाने गुनाह, अनजाने गुनाह, खुफिया गुनाह, एलानिया गुनाह, जितने भी हमने गुनाह किए हैं या रब आप जानते हैं। या अल्लाह, आप रहमान हैं, आप रहीम हैं, आपको अपनी रहीमी का वास्ता है या रब, हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा के हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह, उस वक्त तक हमें मौत ना देना जब तक आप हमसे राज़ी ना हो जाएं। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपनी ख़ास रहमत बरकत नाज़िल फरमा दीजिए। या अल्लाह, आने वाला मानसून का सीज़न हम सब के लिए रहमत बन के आए, ज़हमत ना बनाना। या रहमान राहिमीन, बहुत सारे लोग मुझे दुआओं के लिए कहते हैं, नाम याद नहीं रहते। आप जानते हैं, आप सब की नेक दिली अरमान, जायज़ ख्वाहिशात, आरज़ू तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए। या अल्लाह, अगर इस वक्त के लिए बेहतरी नहीं है तो या अल्लाह कोई बात नहीं, हमें सब्र करने वाला, शुक्र करने वाला बना दे और आइंदा हमारी जो ज़िंदगी होगी उसमें आप हमारे लिए बेहतरी अता फरमा दे जाना। या अल्लाह, क़ब्र के अज़ाब से, जहन्नम के आग से हमें बचाना। अल्लाहुम्मा जनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा जनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा जनी मिनन नार। या अल्लाह, जन्नतुल फ़िरदौस के आला से आला दर्जात अता फरमाना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल जन्नतुल फ़िरदौस। आमीन। या अल्लाह, मक्का मदीना के दरवाज़े खोल दीजिए। या अल्लाह, हम सब तड़प रहे हैं वहाँ जाने, मेरे रब अपने घर हमें भी आने की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमको पता है, मुझे मालूम है आप हमसे बहुत नाराज़ हैं, लेकिन या अल्लाह गड़गड़ा कर माफ़ी मांग रहे हैं। आप हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा के हमारे लिए भी वो ज़मीन पे हमें आना नसीब फरमा दीजिए। या रहमान राहिमीन, परेशान हाल परेशानी दूर फरमा दीजिए, बे औलादों की गोदों को भर दीजिए। या अल्लाह, जितने माँ बाप अपने बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, सबका नेक बार नेक नसीब खोल दीजिए। हमेशा निभने वाले रिश्ते आपस में मिला दीजिए। दोनों ख़ानदानों में आपस में मोहब्बतें बरकतें अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमारे बच्चों को हमारी आँखों की ठंडक बनाना, किसी किस्म के इम्तिहान में, किसी किस्म की आजमाइशों में न डालना। या अल्लाह, औलाद की, तन की, माल की, दौलत की, औलादों की औलादों की, दामादों की, बहन भाइयों की औलादों की, दोस्तों की, या अल्लाह किसी किस्म की आजमाइश में न डालना। अब दिल बहुत कमज़ोर हो चुका है या रब। या अल्लाह, गुनाहों को बख्श दीजिए, हम पर रहम फरमा दीजिए, हमारी आखिरत को संवार देना। प्यारे नबी के हाथ जामे कौसर अनायत फरमा देना। पुल सरात पे से साबित कदमी के साथ, तेज़ी के साथ गुजार देना। या अल्लाह, हॉस्पिटल ले जाके मौत ना देना, वेंटिलेटर पे डाल के मौत ना देना, डायलिसिस पे डाल के मौत ना देना। या रब,
चलते फिरते हाथ शहादत वाली मौत अता फरमाना, जब तमें हो वापसी लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह हमारी दुआओं में असर दे दीजिए, दुआओं को कबूल फरमा दीजिए, आमीन। आज का मेन्यू बहुत ही ज़बरदस्त है। आज हम बना रहे हैं एक सीख कबाब सिज़लर बेल पेपर के साथ। अच्छा देखें, ये बनेगा कीमे से, लेकिन चूँकि आज जुम्मे वाला दिन है और मेरे शो पे मोनसलवा मौजूद है, मेरे लिए आज बहुत ज़्यादा आसानी है, तो मैं उसका मोनसलवा के सीख कबाब से बनाऊँगी। लेकिन जहाँ आप अगर कहीं ऐसी जगह रहते हैं बाहर जहाँ आपको मोनसलवा की सहूलत नहीं है, तो मैं आपको बता दूँगी। इसमें इंग्रेडिएंट्स में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही मेथड शुरू होता है उसमें लिखा हुआ है कि आप सीख कबाब को किस तरह बनाएंगे, कीमे को लेके किन किन चीज़ों से मैरिनेट करेंगे। तो जब मैं करूँगी मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। और दूसरी रेसिपी बन रही है बहुत ही मज़े की, क्रीमी बोटी स्टिक्स हैं, क्रीमी तंदूरी स्टिक्स है, बोटी स्टिक्स हैं। और बनेगी आज बहुत ही मज़े की रिच कोकोनट वाइट चॉकलेट चिप आइसक्रीम, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना है, साथ दीजिए मेरा दोपहर 12:30 बजे तक इंशाल्लाह ताला। तो देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स। विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और हम अपनी आज की पहली रेसिपी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है क्रीमी तंदूरी स्टिक्स। इसके लिए आप इसको अंडर कट लीजिएगा ताकि फ्राइंग के दौरान गल जाए। आपको पता है ना, अंडर कट ऐसा गोश्त होता है जो विदिन 10 to 12 मिनट्स में ये बेहतरीन गल जाता है। इसकी आपको अंडर कट की बोटियाँ बनवानी हैं। ये मेरा तो बिल्कुल हलवा हो रहा है बिकॉज पपीता लगाया था। ठीक है, इस तरह से आप बोटियाँ बना लो, 1-1 इंच की, 1.5 इंच की आप बोटियाँ बना लो, ठीक है। अच्छा, इसको आपको मैरिनेट करना है। लेमन जूस 2 टेबलस्पून, 750 ग्राम्स बोटियाँ हैं ये। लेमन जूस हो गया। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया बारीक चॉप डाल देंगे, हरी मिर्चें डालेंगे 4 फाइनली चॉप, सॉल्ट, भुनावा कुटावा ज़ीरा, हाफ टी स्पून लेवल सॉल्ट। बिकॉज नमक इसलिए कम है कि इसमें तंदूरी मसाला जाएगा। अच्छा, इसके बाद इसमें ज़ीरा जा रहा है, भुनावा कुटावा 1 टीस्पून, तंदूरी मसाला 3 टेबलस्पून, क्रीम 2 टेबलस्पून, any good Tetra Pak cream, mayonnaise 2 tablespoon, ठीक है। ये सब आपने इसमें डाल दिया और इसको आप मैरिनेट कर लो। एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ, रिकैप कर रही हूँ। आपको लेना है अंडर कट की बोटियाँ 750 ग्राम्स। आधा किलो में तो 3 ही स्क्वायर्स बनेंगे या 4 बन जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो आपको स्क्वायर्स लेने हैं वुडन के। अंडर कट की बोटी 750। अच्छा, अगर आप अब जैसे बकरी ईद आ रही है, बहुत से लोग कुर्बानी करते हैं गाय की, तो आपको अगर बड़े का गोश्त इस्तेमाल करना है तो कोई इशू नहीं है, आप बोनलेस बीफ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको पपीता लगाना पड़ेगा। पक्का पपीता लगा लें छिलकों के बगैर, ठीक है। और अगर आपको कच्चा पपीता यूज़ करते हैं तो छिलकों के साथ पीसा जाएगा, ये फ़र्क याद रखिएगा। अगर फ्रूट के फॉर्म में आप पपीता एज अ टेंडराइज़र यूज़ करेंगे तो दैट इज़ ऑलवेज स्किन रिमूव्ड, ठीक है। खाने वाला पपीता होता है फ्रूट एज अ फ्रूट, तो वो आप छिलका उतार के यूज़ करेंगे टेंडराइज़र के लिए। और कच्चा पपीता हमेशा छिलकों के साथ पीसा जाता है, जो उसके हरे छिलके होते हैं, ऑफकोर्स बीन्स निकाल दिए जाते हैं दोनों तरह से। तो आप
750 ग्राम्स में 2 टेबलस्पून बीफ का अगर गोश्त होगा बड़े का, तो 2 टेबलस्पून कच्चा पपीता लगा के या पका पपीता लगा के इन सारी चीज़ों के साथ 2 से ढाई घंटे छोड़ेंगे। फिर आप उसको स्क्वायर्स में डालेंगे मैरिनेट किए हुए बोटी को, और अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे और फ्राई करेंगे। ठीक है, बिकॉज ईद आ रही है तो मैं आपको बता ही दूँ, आप बिल्कुल इसको बीफ की बोटियों से बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। जो लोग बीफ खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, ये हमारा देखें कितना ज़बरदस्त सा मैरिनेट हो गया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ी सी देर छोड़ रही हूँ ताकि इसको थोड़ा सा तो अंदर तक फ्लेवर चला जाए ना मसालों का, और नमक ना फीका फीका लगेगा, मज़ा नहीं आएगा। हम आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी पे, जो कि हम बना रहे हैं बीफ सीख कबाब सिज़लर, बेल पेपर कबाब सिज़लर। अच्छा, इसमें अगर आप लोग जहाँ ऐसी जगह रहते हैं जहाँ मोहनसलवा की ज़रूरत नहीं है, आपको सीख कबाब अपने ख़ुद घर पे बनाने हैं, तो इधर नीचे लिखा हुआ है कि आपको आधा किलो कीमा लेंगे। अब बीफ का कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। जी आपा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और आपा मैंने आपसे कहना था कि आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। जज़ाकल्लाह। कौन बोल रही हैं आप? मैं दुआ बात कर रही हूँ सरगोदा से। जी फरमाइए। और आपा अल्लाह ताला अपनी बरकत में तमाम दुआएं कबूल फरमाए जो आज आपने की हैं अपने शो में। आमीन सुम्मा आमीन। और आपा मैंने आपसे क्वेश्चन करना था एक। जी बोलिए। जी ये मैंने पूछना था कि ना मैंने केक ट्राई किया था, चॉकलेट केक, तो वो बहुत ज़्यादा ना हार्ड बन गया था। ठीक है, तो इसकी रीज़न क्या हो सकती है? बहुत सारी रीज़न्स हो सकती है। मैदा ज़्यादा डाल दिया होगा, फोल्डिंग सही नहीं की होगी, जल्दी जल्दी उलट सलट तरीके से की होगी, अवन का टेम्परेचर सही नहीं होगा, अवन के रैक में आपने उसको सही नहीं रखा होगा, ओवर बेकिंग की होगी, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। ओवर मिक्सिंग हो सकती है? बिल्कुल, ओवर मिक्सिंग। यू हैव टू, जब आप मैदा डालते हैं तो यू जस्ट हैव टू फोल्ड इट वेरी जेंटली। ओके, आई थिंक मैं बेटर वाज तो ओवर मिक्स, तो इसलिए क्या पता हार्ड बना हो। बिल्कुल, आप जवाब आपने खुद ही दे दिया। जी, और मैंने आपकी नानजा की रेसिपी ट्राई की थी, बहुत अच्छी बनी थी। किसकी बेटा? नानजा की रेसिपी। नानजा, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ओके जी, ये हो गया। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि सीख कबाब बेल पेपर कबाब सिज़लर के लिए आपको आधा किलो लेना है कीमा, बीफ का, मटन का, चिकन का, अप टू यू। उसमें आप डालेंगे नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, चिली पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून लेवल, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून लेवल। ठीक है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, दही 4 टेबलस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, और पिंच ऑफ ऑरेंज कलर। ये सब कुछ आप जब अभी हमारा कार्ड चलेगा ना तो उसमें तरकीब में आ रहा है, इंग्रेडिएंट्स भी नहीं आएगा, तरकीब में सब कुछ लिखा हुआ आएगा। हर चीज़ 1 टीस्पून डालेंगे, लेकिन बिल्कुल लेवल्ड, या हाफ टीस्पून डाल लीजिए, हीप्ड, आपकी मर्जी है। इसको आपने लगा के मिक्स करके कीमे को रख दीजिए। सीख कबाब, हाथ पे हल्का सा तेल लगाइए, सीख कबाब का शेप दीजिए और पैन फ्राई कर लीजिए 2 से 3 टेबलस्पून में फ्राई पैन में। समझ आ गया? और फिर आप इसकी जिंजर सॉस बनाएंगे जिस तरह मैं करूँगी, लेकिन मेरे पास ये सहूलत है, मोहनसलवा की सीख कबाब है मेरे पास शो पे, तो मैं कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ जिंजर सॉस बनानी है। उस सीख कबाब को खोल के उस जिंजर सॉस में डालना है। ये वेजिटेबल्स को टॉस करेंगे हम और सिज़लर में अपने पेश करेंगे बॉइल्ड राइस और फ्राइज़ के साथ। ठीक है जी? ओके, ब्रेक आ गई है, तो हम ब्रेक के बाद आते हैं, फिर मैं इसी को स्क्वायर्स पे लगाती हूँ और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। ठीक है, ये हमारी बोटियाँ स्क्वायर्स पे लग चुकी हैं। अब हम इन बोटियों को क्या करेंगे, अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे और फ्राई करेंगे, या वाइस वर्सा। पहले ब्रेड क्रम्स एंड देन डिप इट इन बीटन एग, थोड़ा सा पानी के साथ, एंड देन डीप फ्राई, आपकी मर्जी है।
इफ़ यू लाइक इट अ क्रिस्पी इफेक्ट तो फिर ब्रेड क्रम्स बाद में डालिएगा। बहुत से लोगों को अंडा वाला ऊपर अच्छा लगता है, अंडा बाद में लगाइएगा, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब मैं इस पे आ रही हूँ, जिंजर सॉस बना रही हूँ। ठीक है, जिंजर सॉस बनाएंगे। जिंजर सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए जस्ट 2 टेबलस्पून ऑफ इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, बेहतरीन तेल है, स्पेन की प्रोडक्ट है, वहीं पैक होता है, असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके वहाँ से इधर लाया जाता है। ओके, इसमें जाएगा अदरक, जिंजर जूलियंस, ठीक है, 1 टेबलस्पून भर के आपने डाल दिया। ज़रा सा इसको हम फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें इसकी सारी चीज़ें डाल देंगे। क्या क्या जाएगा इसमें? इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, केचप 4 टेबलस्पून, विनेगर 2 टेबलस्पून एंड वाटर हाफ कप। और फिर जब वो पकेगा तो उसको हम थिक करेंगे कॉर्नफ्लावर के पेस्ट के साथ। टू टेबलस्पून सोया सॉस, केचप 2 टेबलस्पून, सिरका 2 टेबलस्पून, शुगर 1 टीस्पून हीट, थोड़ा सा नमक, एंड क्रश्ड रेड पेपर। क्रश्ड रेड पेपर जाएगा इसमें 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें, सॉल्ट जस्ट अ पिंच बिकॉज सॉसेज में नमक होता है। पानी डाल रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं श्री आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैं आपकी स्टूडेंट समीना बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद से। जी जी बिल्कुल, जी। इस्लामाबाद से। जी। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। समीना, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बस एक क्वेश्चन था, काफ़ी दिनों से मैं ट्राई कर रही थी। जी। मैं ये स्टेबलाइजर पाउडर भी मैंने मंगवाया है बेक हब से, ठीक है, लेकिन मेरा आइसक्रीम में क्रंच नहीं जा रहा। क्यों? मेरी जी शेफ नेम से जो उनकी मैंने रेसिपी फॉलो की थी, तो उन्होंने कहा कि कम कर दे जो क्वांटिटी थी। क्या तो कम? मैंने वो जी क्या कम कर दें? स्टेबलाइजर पाउडर की क्वांटिटी कम कर दें। 1/2 टीस्पून है तो 1/4 कर दे। आपको सिर्फ कहा, नईम ने कहा? जी शेफ अच्छा, नेम ने। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद क्रंच नहीं जा रहा। क्रंच थोड़ा सा, तो मुझे वो उसके बगैर वाली आइसक्रीम चाहिए। आज मैं बना रही हूँ ना, आप देखिए। जी। इसमें कोई स्टेबलाइजर नहीं है, इसमें कोई मशीन नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। आज की आइसक्रीम देखें, इंशाल्लाह 3 महीने भी आप फ्रीजर में रखेंगी, क्रंच नहीं आएगा। इंशाल्लाह। और मैंने आपकी रेसिपी तो मैं सारी बहुत ट्राई कर। और अभी जो मैंने आपको 3 इंग्रेडिएंट्स आइसक्रीम बताई है, मैंगो, वो बनाए, उसमें भी क्रंच नहीं आता है। जी जी, वो लास्ट टाइम भी बनी थी, तो वो मैंने भी बनाई है मैंने। फिर जी उसमें भी क्रंच आया है, मैंने उसी तरह फॉलो की। लेकिन एक बात सुने, फिर मैं आपको बताऊं। हो सकता है आप बहुत अच्छी तरह एयर टाइट डब्बों में उसको बंद नहीं कर रही होंगी, फ्रीजर में खुला रहता होगा डब्बा, फौरन क्रंच आ जाएगा। नहीं श्री आपा, ये मैं स्पेशली मैं ये लेके आई हूँ डब्बे। हाँ। और टाइट, और उनको मैं फिर भी बाकायदा से चेक करती हूँ।
फिर कैसे कभी भी नहीं क्रंच आता है। जी बस पता नहीं क्यों मेरा वो पहले आपकी मैंने क्लासें ली थी तो वो तो बहुत अच्छी मेरी आइसक्रीम बनती है। जब वो अच्छी बनती है तो ये भी उसी में से मैंगो आइसक्रीम मेरी क्लास में से ये एक आइसक्रीम है, क्यों ऐसा हो रहा है? पता नहीं लास्ट क्रीम आपने सही तरह डाली है, क्रीम सही विप करके डाली है। आवाज नहीं आ रही कुछ। चलें इंशाल्लाह आज जो आप बनाएंगी मैं लाजमी जरूर जरूर करिएगा, जरूर। थैंक यू। अच्छा ये देखिए, ओ बेहतरीन। थोड़ा सा इटालिया का कॉर्नफ्लावर 1 टीस्पून हीप्ड। ये हमारी जिंजर सॉस रेडी है। ठीक है, इसके साथ सीख कबाब टॉस होंगे। अच्छा अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल, जिसमें हम फ्राई करेंगे अपने मोनसलवा के सीख कबाब। बेहतरीन ब्रांड है मोनसलवा का, इसकी सारी चीज़ें बेहतरीन होती हैं। पराठा ले लें आप, बर्गर पैटी ले लें, वाव नगेट्स ले लें, चिकन फ्राइज़ ले लें, नॉर्मल फ्राइज़ ले लें, पराठे लाजवाब, हर चीज़ इनकी बहुत ही अच्छी है। इसके साथ ये चटनी भी देते हैं, चटनी भी होती है इसके साथ। अचानक घर पे कोई आ जाए तो ऐसी चीज़ें अगर आपके फ्रीज़र में रखी हों तो आप फ़ौरन से ये सारी डिशेस बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको टॉस करेंगे। कोयले का धुआं देना है। अगर आप अपने घर पे सीख कबाब बनाएंगे उसको कोयले का धुआं देंगे। इसको ऑलरेडी धुआं उसमें होता है, स्मोक फ्लेवर होता है, तो मैं नहीं दूंगी। ठीक है, अच्छा अब इसी में जब आप सीख कबाब फ्राई कर रहे होंगे, वो नॉर्मल वाले भी, तो उसमें आप प्याज डाल दीजिएगा। एक दीजिएगा प्याज, राउंड स्लाइसेस काट के बीच से हाफ कर दीजिएगा। शिमला मिर्च और हरी मिर्च दोनों इसी में। 1 टोमेटो स्लाइस और थोड़ी सी जिंजर। और मैं है ना आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ये सीख कबाब को फ्राई करते वक्त बीच से हाफ कर लो। Like this. अच्छा, थोड़ा सा नमक जाएगा बिकॉज नेचुरली सब्जियां वरना आपको फीकी लगेंगी, ज़रा सा। ठीक है, और थोड़ा सा जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च या ब्लैक पेपर, कुछ भी, बस।
इसके बाद आप इसमें ये जिंजर सॉस डाल दीजिए। इतनी ज़िंदगी आसान की है आपकी मोहन सलमान ने। आप ये देखें, बस ये हमारी रेडी है। सब्ज़ी ज़्यादा नहीं पका के कलर ख़राब कीजिएगा। अब ये गरम हो जाएगा सिज़लर। हम जैसे ही ब्रेक से आएंगे, मैं ये आधा ही जाएगा इस पर, ठीक है। जब तक मैं इधर ब्रेक में ये करती हूँ, फ्राइज़ फ्राई कर लेती हूँ, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और यहाँ पे देखें सिज़लर हमारा गरम हो चुका है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर यूजिंग दिस, ओके, वेरी वेरी केयरफुल। थोड़ा सा ग्रीस करना है। ओके, इसी में सर्व करना है। नहीं नहीं, इसी में, वो मैंने दूसरा इसके लिए मंगाया था। राइस मोल्ड बनेगा। मैंने बॉइल्ड राइस में थोड़ा सा हरी प्याज के पत्ते या ज़रा सा हरा धनिया मिक्स कर दिया, और इसको मैं मोल्ड में निकाल के इसके साथ सर्व करूँगी। प्लीज़ इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें, हाथ बचा के रखें। बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं ये चीज़ें, बच्चों से दूर रखें। एक्सीडेंट्स कैन हैपन, अल्लाह नहीं करे, बट ठीक है। ओके, इसको हम सर्व करेंगे एक प्लेटर में, ज़ायद नहीं करेंगे, चावल के साथ। ओके, अब हम अपना इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल को चढ़ा रहे हैं डीप फ्राइंग के लिए, और यहाँ पे हम 2 अंडे फेंट लेते हैं। ब्रेड क्रम्स मेरे पास यहाँ रखे हुए हैं। ज़रा सा नमक और ब्लैक पेपर डालना चाहें डाल दीजिए, ज़रा सा। जैसा लिखा है मैं वही कर रही हूँ, पहले अंडा एंड देन ब्रेड क्रम्स।
ईद डिनर पे आप बनाएं, अपने घर पे जो ईद डिनर होता है, फ्राई डिश भी हो जाएगी और बेहतरीन गोश्त इतना आपको इजी मिलता है, अवेलेबल है, तो आप ये बनाएं। एक महीना रह गया है, बस एक महीना भी नहीं है ईद को। ठीक है, अच्छी तरह लगाइएगा। एक एक बोटी ज़्यादा लग रही है मुझे, बिकॉज़ आप इस तरह से उसको ज़रा सा प्रेस कर लें। दिस इज़ बेटर। ठीक है, हम एक और स्टूअर ले लेंगे, ये बिल्कुल सही है। देखा आपने, पतला हो जाएगा ना तो फ्राई भी अच्छा होगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बस मुझे आपसे ये कहना है कि मेरी लाइट केबल की नहीं थी, तो आपने भी सीख कबाब सिज़लर बनाए हैं ना, तो जैसे अगर मैं मंसलवा के नहीं लेती तो उसकी जो रेसिपी अगर सीख कबाब की आपने बताई हो तो आप फिर रिपीट कर दीजिए ताकि मैं लिख लूँ। मेरी अभी लाइट आई है ना। आप शाम में रिपीट में देखिए। अच्छा चले ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, मैं बताऊंगी ज़रूर, लेकिन अगर कुछ भी मिस हो जाए तो शाम में 6:30 बजे शो रिपीट होता है, आप उस वक्त देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा। आप जाए, मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। आधा किलो कीमा लेना है, उसमें आपको 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, और आपको उसमें डालना है भुनावा कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक। ठीक है, ये सारी चीज़ें डाल के, दही है 4 टेबलस्पून, ये सारी चीज़ें डाल के और आपको उसको छोड़ना है 2 घंटे। और अगर बीफ से बना रहे, मैं तो अंडरकट से बना रही हूँ, अगर बीफ से बना रहे हैं तो पपीता लगेगा उसमें, और 2 घंटे हर चीज़ पपीते के साथ लगा के ये मैरिनेट होगा। सही है, बस आप फिर सीखों पे लगाएं, अंडे में डिप करें, ब्रेड क्रम्स में कोट करें और फ्राई करें। बिल्कुल ले रहे हैं, समझ आ गया है ना? ये देखें अंडा, अंडे के बाद ब्रेड क्रम्स, और ब्रेड क्रम्स के बाद अपना हाथ का इस्तेमाल करें, जिस तरह आप सीख कबाब बनाते हैं इस तरह ज़रा ज़रा सा उस पर शेप दे के। और अभी गरम नहीं हुआ है, अच्छा गरम तेल में डालिएगा वरना कोटिंग बाहर आ जाएगी। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। ये एक मैंने अंडा ऊपर से लगा के फ्राई किया है, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, हमारे वो देखें, वो चावल वाला देख लीजिए, साथ प्लेटर किस तरह बनाया है।
ये क्रिस्पी होगा, ये थोड़े से सॉफ्ट होंगे, अप टू यू। ठीक है, 2 रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आएंगे अपनी तीसरी रेसिपी। बेटा मुझे कैनवुड चाहिए। अच्छा, तीसरी रेसिपी के लिए आपको इवेपोरेटेड मिल्क चाहिए, चिल्ड। चॉकलेट चिप्स चाहिए वाइट, और आपको चाहिए कोकोनट, ठीक है। आइसक्रीम तो ऑफकोर्स हम आपको मंडे को सर्व करेंगे। आप इधर भी थोड़े से चिप्स डाल सकते हो ताकि कंप्लीट हो जाए आपका प्लेटर। और इसमें भी चावल आ सकते हैं, बहुत मज़े का होता है, ज़रूर ट्राई कीजिए। और मानसलवा है तो फिर तो कोई आपके लिए मसला ही नहीं है। ओके, आई कम टू माई आइसक्रीम। ज़रूरी नहीं है आपके पास ये शेफ़ हो, नॉट नेसेसरी, आप हैंड बीटर से भी कर सकते हो। Okay, I have here with me evaporated milk, बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। मैंने कल रात में इसको फ्रीज़र में रख दिया था और जब यहाँ आ रही थी सुबह 9 बजे तो मैंने इसको निकाल दिया था और फिर निकाल के लाके फ्रिज में रख दिया था, तो वो अच्छा खासा अभी भी है इसमें। बेटा इसको खोल दो डब्बे को, और इसको हमको इतनी देर बीट करना है, इतनी देर कि ये अपना वॉल्यूम डबल या ट्रिपल हो जाए। फिर हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे, वेनिला एसेंस, इसको खोल दो बेटा, वेनिला एसेंस, कोकोनट एसेंस, चॉकलेट चिप्स फोल्ड करेंगे एंड डेसिकेटेड कोकोनट। जो लोग बाहर रहते हैं तो वो प्लीज़ डेसिकेटेड कोकोनट नहीं डालना, वो कोकोनट श्रेड्स मिलते हैं, फ्लेक्ड कोकोनट, वो डालना। इसमें बहुत सारा बाकी है फ्रोज़न, मैं इसको खुलवा के इसमें डालती हूँ। निकल जाएगा, नहीं ख़त्म नहीं हुआ है, हाँ वो निकालेगा, आ रहा है। हाँ, जल्दी से चाहिए मुझे। ये मिल्काना का कंडेंस मिल्क, बहुत अच्छी तरह बीट करना है, एटलीस्ट 10 मिनट्स। मिल्काना इटालिया की प्रोडक्ट है, उसका कंडेंस मिल्क हम डालेंगे। अच्छा, हाफ टिन की आइसक्रीम है, ओके ठीक है, देन इट्स इनफ। जो छोटा वाला टिन आता है ना, उसकी रेसिपी दी है, आपको पूरा करना है तो आप फिर बड़े टिन से बना लें। तो हाफ टिन ही गया है, हाफ टिन एवेपोरेटेड मिल्क और हाफ कप मैं कंडेंस मिल्क डालूँगी। तो इसमें फिर व्हिप क्रीम जाएगी 1.5 कप और डेसिकेटेड कोकोनट 2 टेबलस्पून, वाइट चॉकलेट चंक्स 1 कप, कोकोनट एसेंस एंड वेनिला एसेंस।
whipped cream. दिखा दूँ आपको। अब आप ये देखें, अगर दूध evaporated milk chilled हो तो ये देखें कितना ये फ्लफ़ी हो गया है। ठीक है, अब कैसा बर्फ़ आएगी इसमें, आ ही नहीं सकती क्रंच। ठीक है, ये देखें इतना आपको डबल करना है। और ये आधा टिन लिया था मैंने, आधा उसी में खुल के पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं आधा ही बना रही हूँ। अब इसमें हम शामिल करेंगे कंडेंस मिल्क, हाफ टिन, ये बड़ा वाला टिन नहीं, हाफ खुदारा, आधा जो छोटा टिन आता है वो लीजिएगा। और वैसे भी इसमें चॉकलेट चिप्स पड़ रहे हैं वाइट, वो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। बस क्रीम whipped, डेढ़ कप। ये जो आधे आधे डब्बे की जो मैं आपको आइसक्रीम बता रही हूँ, इसमें आपके 10 स्कूप्स बन जाएंगे। वनीला एसेंस हाफ टी स्पून, कोकोनट एसेंस हाफ टी स्पून, ठीक है, चला गया। इसमें एक चीज़ डाल दीजिए आप, कॉर्न सिरप, लाइट कॉर्न सिरप। अगर नहीं है तो जस्ट फॉरगेट इट, डाल दें तो अच्छा होता है। कॉर्न सिरप, लाइट कॉर्न सिरप। टेबल स्पून। बस हो गई हमारी आइसक्रीम रेडी। अब इसको आप डब्बे में डालेंगे और जब ये आइसक्रीम हाफ डन हो जाएगी, हाफ डन तकरीबन 6 घंटे के बाद, तो आप इसको खोलेंगे डब्बे में से, एयर टाइट डब्बा में से खोल के इसमें आप ये वाइट चॉकलेट चिप्स, डेसिकेटेड कोकोनट 2 से 3 टेबलस्पून ये फोल्ड करेंगे। मैं तो अभी से ही डाल रही हूँ, नेचुरली मेरी आइसक्रीम, मैं तो अब यहाँ वीकेंड पे नहीं हूँ ना, तो मैं तो अभी से आपके सामने डाल के ब्रेक पे जा रहे हैं। लेकिन अगर आप घर में बनाएं तो प्लीज़ इसको आप पहले डब्बे में डालें, जब ये 6 घंटे सेमी फ्रोज़न हो जाए फिर आप इसमें डालेंगे। ये देखें, कोकोनट 2 टेबलस्पून। कैसा इसमें बर्फ़ आएगी मुझे समझ नहीं आ रही। समीना, आप कैसा कह रही हैं? ये देखें कैसी इसमें बर्फ़ आएगी, क्रंच आएगा ही नहीं। ठीक है, और ये गए, ये बहुत ज़्यादा हैं, आधा कप। ठीक है, अब मैं इस डब्बे में इसको डाल रही हूँ और मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी तीनों डिशेस आपके सामने हैं। ऑफ कोर्स एक फ्रीज़र में है, कोकोनट, रिच कोकोनट चॉकलेट चिप आइसक्रीम, वाइट चॉकलेट चिप आइसक्रीम। ठीक है, इवेपोरेटेड मिल्क हाफ टिन लिया और कंडेंस, उसको डबल ट्रिपल करना है आपको। चिल्ड होगा तो होगा, वरना नहीं होगा। और अगर आपने ये स्टेप नहीं किया तो क्रंच आ जाएगा, ये बता रही हूँ। ओके जी, आज एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए हमारे शो पे। एक बहुत ही प्यारी सी यंग सी बच्ची है मेरे शो पे, जो कि मेरी बहुत बड़ी फ़ैन है, एंड शी इज़ हियर फ्रॉम डैलस टेक्सास इन USA। और तो हम आपकी मुलाकात उनसे कराते हैं। शी वांटेड टू बी, इनका एक ख्वाब था टू बी ऑन माई शो,
तो अल्लाह ताला ने इनका ये पूरा किया, तो इनसे हम बातें करते हैं कि कौन है, क्या है, कब से मेरा शो देख रही हैं। तो चूँकि हम फारिग हैं तो इनसे चिट चैट आराम से करते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम फायजा। सलाम, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। आपकी बात, आपके एक्सेंट से मुझे लग रहा है यू आर मेमन। यस, मेमन हूँ मैं। हाँ, देखा ना, खतरिया। मैंने आपको कैसा पकड़ लिया। अच्छा, इवन आई एम अ मेमन बट आई डोंट लुक राइट। नहीं, आई लुक मेमन? नहीं आप नहीं लगते नहीं मेमन। लगते ना? या अच्छा, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो? टंजानिया, रियली? Yeah. कौन सी जगह? दार एस सलाम। आपको पता है मेरे वहाँ पे बहुत सारे फैंस हैं। ओह वाओ, वेरी Yeah, नाइस। I have one very special friend, fan of mine, friend in fact now like a sister, Sabreen. She and her 3 daughters, maybe you know them, Asma, Siddiqa and Famida. You know them? नहीं, मैं तो बहुत टाइम से फिर चली गई डैलस। तो आप डैलस में कितने साल से? 2006 से। ओह, तो आपको अच्छा लगता है वहाँ? हाँ, अच्छा लग रहा है। तो आप डेली वहाँ पे मेरा शो वॉच करते हो? हाँ, जब काम होता है तो अपन देखती हूँ रोज़। जबरदस्त। तो आपने क्या क्या चीज़ें ट्राई की? बहुत सारी चीज़ें। अच्छा। या And you yourself is fond of cooking? यस आई एम। अच्छा, तो आप लोगों की क्या स्पेशलिटी है तंजानिया की? ज़्यादा करके कोकोनट होती है। अच्छा, कोकोनट। कोकोनट होती है या अच्छा, तो आप लाइक क्या बनाते हो? लाइक वहाँ कुकू पाका होता है चिकन के, okay. कोकोनट। यस, ओके टंजानिया पे फिर बीन्स भी होते हैं कोकोनट के। ओके। या आप व्हाट इज योर स्पेशलिटी लाइक क्या? कुकिंग में? आपकी क्या स्पेशलिटी है? आप बेस्ट क्या पकाते चिली हो? चिकन। अच्छा, चिली चिकन बनाते हो? यस। ओके, ग्रेट। और आप क्या करते हो डैलस में? मैं एयरलाइन में काम करती हूँ। रियली? वाओ, व्हिच एयरलाइन? यूनाइटेड। जबरदस्त, फिर तो मुझे फ्री टिकट दोगे आप। ओके। खैर, यूनाइटेड तो कराची आती भी नहीं है, लेकिन व्हेन आई कम टू डैलस वहाँ से आपसे टिकट लेंगे आगे Domestic. जाने के लिए। यस, कोई बात नहीं। ठीक है, इंशाल्लाह। और बताइए, व्हाट एल्स डू यू डू? थैंक यू सो मच, मुझे इनवाइट किया अपने शो Yeah. पे लिए, मुझे बहुत खुश हूँ मैं। आपका ख्वाब पूरा हो गया आमीन आमीन। यस। है ना? ठीक है, ग्रेट। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से ऑन द शो? एनीबडी यू वांट टू विश? थैंक यू सो मच। मेरा फर्स्ट टाइम है पाकिस्तान में, और मेरा फर्स्ट टाइम है पाकिस्तान पे, और बहुत बहुत प्यार मिला इधर। मेरा ड्रीम था पाकिस्तान आने के लिए। अच्छा, दिस इज द फर्स्ट विजिट? मेरा फर्स्ट विजिट है पाकिस्तान में लाइफ में, और खाना बहुत अच्छा है इधर, और लोग भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत प्यार मिला इधर। थैंक यू। तो अभी हमारा रिकैप ब्रेक का वक्त आ गया है फायजा जी। हम ब्रेक से वापस आते हैं, फिर भी विल कंटिन्यू टॉकिंग Okay, टू यू। कोई बात नहीं। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे एक छोटे से रिकैप के ब्रेक के बाद। अगर आपसे आज कोई भी चीज़ मिस हो गई हो हमारी रेसिपीज़ की, तो प्लीज़ चल के रिकैप देखिए। बेल पेपर कबाब सिज़लर। अज्जा: सीख कबाब आधा पैकेट, शिमला मिर्च 1 अदद, कटी प्याज 1 अदद, स्लाइस टमाटर 1 अदद, हरी मिर्चें 4 अदद, स्लाइस अदरक 2 खाने के चमचे, जिंजर सॉस के अज्जा, कटी अदरक 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, केचप 4 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, पानी आधा कप, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: सीख कबाब पर मैरिनेशन के अज्जा लगाएं और 30 मिनट मैरिनेट करके पैन फ्राई कर लें। अब इन्हें कोयले से दम दें और सॉस शामिल करके सिज़लर पर सर्व करें। जिंजर सॉस के लिए तमाम अज्जा मिक्स कर लें। क्रीमी तंदूरी स्टिक्स। अज्जा: अंडा कट आधा किलो, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 4 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, बुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, तंदूरी मसाला 3 खाने के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे, मेयोनीज़ 2 खाने के चमचे, फिटे अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: अंडर कट को 1 इंच क्यूब्स में काट लें। अब इन पर तमाम अज्जा लगा के मैरिनेट करें। उसके बाद स्क्वेयर्स में लगाएं और फिटे अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स में रोल कर लें। आखिर में इन्हें गर्म तेल में डीप फ्राई करके सर्व करें। रिच कोकोनट आइसक्रीम। अज्जा: एवेपोरेटेड मिल्क आधा टिन, कंडेंस मिल्क आधा टिन, फिटी हुई क्रीम 1.5 कप, कॉर्न सिरप 2 खाने के चमचे, खोपरा 2 खाने के चमचे, कटी चॉकलेट 1 कप, कोकोनट एसेंस आधा चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: एवापोरेटेड मिल्क को इतना फेंटें कि वो साइज़ में डबल हो जाए। अब इसमें कॉर्न सिरप, कंडेंस मिल्क, खोपरा, कोकोनट एसेंस, वनीला एसेंस,
और फ्रेश क्रीम फोल्ड करें और चॉकलेट चंक्स भी शामिल कर लें। जिसे एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रीज़र में 8 घंटे रखें और पेश करें। वेलकम बैक जी फायजा, वेलकम टू मसाला मॉर्निंग शो। थैंक यू सो मच। और आप लोग घर पे मेमनी बात करते हो? हाँ, मेमनी बात करते हैं। अच्छा, मुझे बहुत शौक है मेमनी सीखने का, लेकिन आती नहीं है। मैं मेमनों के नाम पे धब्बा हूँ। ओह I can't speak मेमनी। और कराची में कहाँ घूमे आपने? हम लोग गए कायदे आज़म, Okay. फ्यूनरल, और फिर कल जा रहे हैं लाहौर। अच्छा, you're going to Lahore, you get lovely shopping there. हाँ, You must shop in Lahore. लाहौर। ओके। Yeah, you get lovely shopping. और इंशाल्लाह आपसे डैलस में मुलाकात करेंगे, I hope. जल्दी, इंशाल्लाह। Anything else you want to tell the viewers who are watching you right now? You want to give any message to your mom who's watching you in Dallas? Yeah, I hope my mom is watching me in Dallas. I hope वो देख रही है मुझे मेमनी Dallas में से। बात करो। पता नहीं लोग समझेंगे मेमनी कोई बात क्या? नहीं, मैं तो समझूंगी। ठीक है। आउकुरो जानती के आई होप मुझे मेरे नारोता इन लोग का एंड वो मुझे प्यार मिलियो इडा। थैंक यू सो मच फॉर मसाला टीवी। आई मुझे इनवाइट करिया। थैंक यू सो मच। लेकिन मैंने सब समझ गया। थैंक यू सो मच मसाला टीवी, आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे इधर बहुत प्यार मिला और ज़बरदस्त। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग बट आई कांट स्पीक। ओह चलो मैं सिखा हाँ, आप दूँगी। सिखा देना मुझे। थैंक यू सो मच फायजा, गॉड ब्लेस यू फॉर कमिंग हियर। होप यू हैव अ लवली ट्रिप थैंक यू सो and मच। hope you have a nice stay here in Pakistan, in Karachi and in Lahore, and have a safe trip back home. थैंक यू सो मच। And, डालस में मिलते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, आप दुआ करो इंशाल्लाह ये हालात सही हो जाएं तो इंशाल्लाह हम भी चक्कर लगाएं। बहुत बस। दिन हो गए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स। थैंक यू सो मच फायजा फॉर बीइंग ऑन माय शो। Thank you so गॉड much. ब्लेस यू, हमेशा आमीन। खुश रहो बेटा। आमीन। ठीक है जी। एंड इंशाल्लाह कल छुट्टी है हमारी और हैप्पी वीकेंड टू एवरीबडी। सो एक्साइटेड, शुक्र है अल्लाह 2 दिन की छुट्टी हो जाती है। इंशाल्लाह आपसे ज़िंदगी की बखैर मुलाकात करेंगे मंडे को विद न्यू मेन्यू। स्टे विद मसाला मॉर्निंग्स एंड कीप वॉचिंग मसाला टीवी। अल्लाह हाफिज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।